नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट पात्रता एग्जाम में आने लायक प्रश्न रहने वाले हैं। तो हर एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए क्योंकि रीट पात्रता एग्जाम में काफी कम समय बचा है। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल कहलाता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। तो जीवन का जो सबसे कठिन काल है क्या कहलाता है? किशोरावस्था कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण, निर्देश। तो यहाँ पर चरित्र निर्माण में निर्देश यहाँ पर ये कारक सहायक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं? उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो उपरोक्त सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है? समतात्विक सिद्धांत, मानसिक शक्ति का सिद्धांत, बहुतात्विक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम स्थानांतरण का जो सबसे पुराना सिद्धांत तो क्या हो जाएगा? मानसिक शक्ति का सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप होना चाहिए? सरल, कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल। तो सीखने के लिए विशेष सामग्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम में कथन है? थार्नडाइक का, गेट्स का, स्किनर का, गिलफोर्ड का। तो यहाँ पर एक कथन किसका हो जाएगा? गिलफोर्ड का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत किसने दिया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्बर्ट, मिलर ने, मेस्लो ने, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत मिलर ने दिया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उस कारक को कहते हैं? अधिगम, स्वधारणा, अभिप्रेरणा, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा ऐसा कारक हो जाएगा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उसके उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है? सामाजिकता पर, संस्कृति पर, परिवार पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो छात्रों में जो सीखने की योग्यता है ये व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है? भाव, संवेग, अनुकरण, सहयोग। तो व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या हो जाएगा? अनुकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक है? प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्वता, खेल का मैदान, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला घटक हो जाएगा यहाँ पर खेल का मैदान। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया? प्लेटो के द्वारा, विलियम हिली के द्वारा, डार्विन के द्वारा, रूसो के द्वारा। तो प्रथम बाल निर्देश केंद्र विलियम हिली के द्वारा यहाँ पर खोला गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से परंपरागत शिक्षण विधि है? प्रायोजना विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि, पर्यवेक्षण विधि। तो यहाँ पर परंपरागत शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से मूल्यांकन का उद्देश्य है? निरपेक्ष, सापेक्ष, बहुमुखी, एकांगी। तो यहाँ पर मूल्यांकन का जो उद्देश्य हो जाएगा ये सापेक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है? मौलिकता, लचीलापन, अनुशासन, धारा प्रवाहिता। तो यहाँ पर सृजनशीलता का प्रमुख तत्व यहाँ पर अनुशासन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक असंभव प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, ये संकेत हैं उसकी? प्रतिभाशाली का, सृजनशीलता का, मंदबुद्धि का, औसत बुद्धि का। तो ये संकेत हो जाएगा बालक की सृजनशीलता का। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वह बालक है? सामान्य बालक, विकलांग बालक, पिछड़ा बालक, समस्यात्मक बालक। तो एक बालक जो प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वो समस्यात्मक बालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
करके सीखना का विचार किसने दिया? स्किनर ने, जॉन डीवी ने, लेविन ने, इनमें से कोई नहीं। तो करके सीखना का विचार जॉन डीवी ने दिया है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन है, स्मृति है, प्रशिक्षण है, शिक्षा है, अधिगम है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहारगत परिवर्तन क्या हो जाएगा? यहाँ पर अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नियमितिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, मेस्ले ने, थार्नडाइक ने, स्किनर ने, गेने ने। तो नियमितिक अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर स्किनर ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, तनाव में, पुनर्बलन में, संप्रत्यय निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में। तो यहाँ पर जो उत्तेजना है व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है, कथन है। वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का, गेट्स का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सीखना आदतों, ज्ञान व अभिव्यक्तियों का अर्जन है, कथन किसका हो जाएगा? क्रो एंड क्रो का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका है, नई शिक्षण तकनीक, पूर्व ज्ञान, स्व प्रेरणा, धन। तो अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका क्या हो जाएगा? स्व प्रेरणा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसके द्वारा कहा गया? सिम्पसन, वुडवर्थ, योकम, या इनमें से कोई नहीं। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका हो जाएगा? वुडवर्थ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या से, सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से, सीखने की पुनर्व्याख्या से, देह कर्मारोह से। तो यहाँ पर जो हल सिद्धांत है सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन। कमेंट में आप आंसर बताइए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।